सपना अपने कमरे में बैठकर चुपचाप चिप्स के पैकेट खोलकर खा रही थी और अपने आप से कह रही थी, जल्दी से खाना खा लेती हूँ, कहीं माँ ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन तभी अचानक सपना की माँ कमरे में आ जाती है और सपना को चिप्स का पैकेट खाते देखकर कहती है, तुझे कितनी बार समझाया है कि ये उल्टी सीधी चीजें मत खाया कर, लेकिन तू है कि समझती नहीं, इतनी मोटी हो गई है। आप मुझे हेल्दी चीजों में कुछ अच्छा तो खिलाती भी नहीं हो। अगर आप पैसे खर्च करके मेरे लिए हेल्दी टेस्टी चीजें लाती हैं, तो मुझे ये सब खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ से लाऊं मैं तेरे लिए अलग से पैसे? जो घर में है बस वही खाकर तुझे दुबला होना पड़ेगा। तभी सपना की छोटी बहन खुशी वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं जिम जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा तू जा, सीख अपनी बहन से कुछ, वो कितनी फिट और कितनी सुंदर है। अरे माँ, दीदी को खाने से फुर्सत मिले तब ना, वो दुबली होने के बारे में सोचेगी। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चल अब उठ और रसोई में चलकर खाना बनवाने में मेरी मदद कर दे। शिवानी और सपना दोनों रसोई में पहुंचती है। शिवानी फ्रिज से पनीर निकालती है और पनीर काट कर उसका मसाला तैयार करती है और खाना बनाने लगती है, तो वहीं सपना उसकी मदद करने लगती है। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। तब तक खुशी भी वहां आ जाती है और कहती है, माँ रसोई से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया आज खाने में? बेटा आज तेरे भाई का मटर पनीर खाने का मन कर रहा था, तो बस मटर पनीर और पूरियाँ बना रही हूँ। माँ मुझे भी मटर पनीर और पूरियाँ बहुत पसंद है, आज तो मैं भी पेट भरकर मटर पनीर और पूरियाँ खाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मटर पनीर और पूरियाँ खाने की, मैंने तेरे लिए वेजिटेबल सूप बनाया है, तू बस वही पीना। माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, आज भी सूप नहीं पीऊंगी। माँ आप मुझे भी मटर पनीर की सब्जी और पूरी ही देना। तुझे कहा ना कि तुझे सूप ही पीना पड़ेगा, ये सब खाना खाकर तुझे और मोटा थोड़ी ना करना है मुझे। सपना यह सुनकर उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद टेबल पर खाना लग जाता है और सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी मटर पनीर और पूड़ियाँ खा रहे थे, तो वहीं सपना वेजिटेबल सूप पी रही थी। सपना बड़े ही उदास मन से अपनी माँ से कहती है, माँ थोड़ा सा मटर पनीर और एक पूरी मुझे भी दे दो ना। कोई जरूरत नहीं है, तू सूप पी। अरे शिवानी थोड़ा सा दे दो ना, आखिर बच्ची है। बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। रिश्ते वाले आते हैं तो इसे मोटी कहकर मना कर देते हैं, वरना मैं उसकी कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अब चुपचाप अपना खाना खा लो। शिवानी की बात सुनकर किशोर भी चुप हो जाता है। सपना सूप पीती है और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठकर मन ही मन सोचने लगती है, मैं मोटी हूँ इसलिए माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है, मुझे अच्छा खाना खाने को भी नहीं देती। अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई नहीं समझता। अगर मुझे ज्यादा भूख लगती है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बेचारी सपना अपने मोटे होने से वैसे ही बहुत दुखी थी, ऊपर से उसकी माँ और बहन भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सपना उनके सामने चाय लेकर आती है। लड़के की माँ सपना को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, बाप रे, ये लड़की है या ढोल, इतनी मोटी? बहन जी खाने पीने से थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन वो डाइटिंग कर रही है, जल्दी ही दुबली हो जाएगी। अरे छोड़ो बहन, इतनी मोटी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी, लोग क्या मुझे कहेंगे। चल बेटा हम कोई दूसरी लड़की देखेंगे। ऐसा कहकर आशा अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवानी कहती है, देख लिया लड़के वाले क्या कह कर गए हैं, इसलिए तो कहती हूँ कि खाना पीना कम कर, लेकिन ये है कि सुनते नहीं। आज के बाद तू दोनों टाइम सिर्फ खिचड़ी खाएगी, बता देती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवानी सपना को लेकर बाजार सब्जियां खरीदने के लिए जाती है। वो बाजार से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है। उसके बाद वो वापस आने लगती है। तभी उसे पड़ोसन अनीता मिलती है और कहती है, अरे शिवानी बहन खरीद ली सब्जियाँ? वैसे सब्जियाँ काफी कम दिख रही हैं। हाँ अनीता बहन, सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, इसलिए मैंने कम ही खरीदी है। मैं तो कहती हूँ शिवानी बहन कि तुम सब्जियाँ थोड़ा ज्यादा ही लेकर जाओ, अपनी बेटी को खिलाकर दुबला करो, इतनी मोटी हो गई है। छत पर चलती है तो पूरी छत हिलती है। अनीता को इस तरह अपनी बेटी का मजाक उड़ाता देखकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, पंडित जी शिवानी के घर आते हैं और उसे कुछ लड़कियों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, आपके बेटे के लिए ये लड़की बहुत अच्छी है, शीतल नाम है इसका, पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न है। हाँ पंडित जी, लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे सुनील जरा तू भी तो देख, अगर तुझे लड़की पसंद हो तो हम आगे बात चलाएं। हाँ माँ, लड़की तो अच्छी दिख रही है, वैसे भी तुम्हें पसंद हो तो मुझे भी पसंद है। ठीक है पंडित जी, हम कल ही शीतल को देखने उसके घर जाएंगे। अगले दिन शिवानी अपने बेटे सुनील, बेटी सपना और अपने पति किशोर के साथ शीतल को देखने जाती है। शीतल चाय लेकर आती है तो वो सभी को बहुत पसंद आती है।
शिवानी शीतल की माँ से कहती है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें बहुत ही पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। तब सपना उठकर शीतल के पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, सुना है भाभी माँ की तरह होती है, मुझे आपका अपने घर में आने का बहुत इंतजार रहेगा। कितनी अच्छी है मेरी ननद, अगर इसे अभी मुझसे प्यार इतना है तो शादी के बाद ये मुझसे कितना प्यार करेगी। और इस तरह शीतल और सुनील का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर सुनील की शीतल से शादी हो जाती है और शीतल दुल्हन बनकर सुनील के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद सपना शीतल से कहती है, वेलकम होम भाभी, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारी भाभी अभी अभी तो आई है, उसे आराम करने दो, कल बातें करना। ये अच्छा किया आपने, वरना सपना तो अपनी भाभी को पूरी रात पकाने वाली थी। क्या भैया आप भी। थोड़ी हंसी मजाक के बाद सुनील और शीतल अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह सपना नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मैं पहली रसोई में क्या क्या बना लूं। बहू, तुझे खाने में जो अच्छा लगता है वो तू बना लेना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी। वैसे मैंने सारी चीजें रसोई में मंगवा कर रख दी है, और हाँ, मीठे में हलवा जरूर बनाना, वो सबको पसंद है, और साथ में थोड़ी खिचड़ी भी बना देना। अब माँ जी, खिचड़ी किसके लिए? अरे भाभी, लगता है आपने अपनी बड़ी ननद को ध्यान से नहीं देखा, कितनी मोटी है वो। उसे दुबली करने के लिए ही माँ उसे खिचड़ी खिलाती है, लेकिन माँ की चलती कहाँ है, आखिर दीदी चोरी चोरी खाना खा ही लेती है। खुशी, तू हर वक्त सपना को ताने क्यों मारती रहती है? तू दुबली पतली है तो तू अपना काम करना। शीतल ये सब कुछ सुनती है और अपनी बड़ी नंद सपना का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब शीतल रसोई में जाती है तो सेव टमाटर की सब्जी, पनीर का पराठा, छोले, पूड़ी, दाल चावल और मीठे में हलवा बना लेती है। खाना बनाने के बाद वो सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, तभी वो सपना को खिचड़ी परोसती है। सपना खिचड़ी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी, आज घर में इतना अच्छा खाना बना है, मैं उसे छोड़कर ये खिचड़ी कैसे खा सकती हूँ? मुझे भी आपके हाथ का खाना खाना है, मुझे थोड़ा सा दो ना। कोई जरूरत नहीं है तुझे ये सब तला भुना खाने की, चुपचाप से अपनी खिचड़ी खा। डाइटिंग और एक्सरसाइज तो तुझसे होती ही नहीं है, अब ऑयली खाना खाएगी तो कभी दुबली नहीं हो पाएगी। अब खा ले चुपचाप ये खिचड़ी। बेचारी सपना बहुत उदास हो जाती है और वो थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर सभी लोग खाना खा लेते हैं और डाइनिंग से उठकर चले जाते हैं। तभी शीतल एक प्लेट में थोड़ी सी सब्जी, पूड़ी, चावल और दाल निकालकर सपना के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो सपना से कहती है, सपना, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी भाभी है ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो खाना खा लो। सपना खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे इस कंजूस घर में इतनी दिलदार भाभी आ जाएगी जो मेरा माँ की तरह ख्याल रखेगी। बस बस सपना, अब बहुत तारीफ हो गई है मेरी, इससे ज्यादा तारीफ करोगी तो मुझे रोना ही आ जाएगा। ऐसा कहकर शीतल सपना को गले से लगा लेती है। अगले दिन सुबह शीतल सभी के लिए चाय बना रही थी, तभी शिवानी वहाँ आती है और कहती है, शीतल बहू, अगर सभी के लिए चाय बन गई हो तो सपना के मसाले अदरक डालकर काढ़ा बना देना। सुना है सुबह सुबह ये काढ़ा पीने से दुबले होते हैं। हाँ माँ जी, बना देती हूँ। अपनी सास के जाने के बाद शीतल अलग अलग मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और अदरक डालकर काढ़ा बना देती है और सभी को चाय के साथ वो एक कप में काढ़ा निकाल कर देती है। फिर वो हॉल में आती है, पहले वो बाकी सभी लोगों को चाय देती है, फिर सपना को काढ़ा देती है। काढ़ा देखकर सपना कहती है, माँ, ये काढ़ा तो बहुत कड़वा लगता है, आप लोग चाय पी रहे हैं, मुझे भी आधी कप चाय दे दो ना। वैसे भी मैं चाय जब पीती नहीं हूँ तो मेरे सर दर्द होने लगता है। चुपचाप ये काढ़ा पी ले, इससे वेट कम होता है और कोई चाय नहीं मिलेगी तुझे। अपनी माँ के गुस्सा करने के बाद सपना चुपचाप वो काढ़ा जैसे तैसे करके पी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवानी पड़ोसन से मिलने जाती है, तभी शीतल सपना को हाथ दिखाकर बुलाती है। सपना रसोई में आती है तो शीतल उसे चाय और टोस्ट देते हुए कहती है, सपना, माँ जी भी पड़ोस में गई है, तब तक तुम जल्दी से ये चाय और टोस्ट खा लो। सपना जल्दी जल्दी चाय और टोस्ट खा लेती है। उसके बाद वो भावुक होते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप कितनी अच्छी हो, आपके सिवा मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। माँ मुझसे कितना बुरा व्यवहार करती है। ऐसी बात नहीं है सपना, वो भी तुम्हें प्यार करती है, वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डाइट वाला खाना खिलाती है। क्या करूँ भाभी, दुबली तो मैं भी होना चाहती हूँ, लेकिन ना ही तो मैं घर वाले मुझे किसी बड़े डाइटिशियन से मिलवाने के लिए तैयार हैं और ना ही मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ। सपना, मुझे लगता है कि तुम्हें दुबले होने की कोशिश करना चाहिए,
तुम एक्सरसाइज नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकती हो ना। मॉर्निंग वॉक तो मैं खुद भी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सपना और शीतल मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं। मॉर्निंग वॉक पर सभी लोग सपना को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर सपना को बहुत बुरा लग रहा था। तब शीतल समझाते हुए कहती है, सपना, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। चलो हम वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद सपना और शीतल जब घर आती हैं तो घर में भी सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसी समय बीत रहा था। अब सपना शीतल के साथ रोज मॉर्निंग वॉक पर जाती। एक दिन शीतल ने खाने में वेज बिरयानी बनाई, लेकिन अपनी सास के कहने पर उसने सपना के लिए खिचड़ी बनाई और सभी लोगों को खाना लगा दिया। खिचड़ी देखकर सपना बोली, ये क्या है भाभी, आपने इतनी अच्छी वेज बिरयानी बनाई है, अब उसे छोड़कर बताओ मैं खिचड़ी कैसे खाऊं? हाँ माँ, सपना सही तो कहती है, उसे भी वेज बिरयानी खाने दो ना। कोई जरूरत नहीं है उसे वेज बिरयानी खिलाने की, चुपचाप से खिचड़ी खा लो सपना। ऐसा कहकर शिवानी खाना खाने लगती है। अब सपना भी थोड़ी बहुत खिचड़ी खाती है और छत पर चली जाती है। ये देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। सभी लोगों के जाने के बाद शीतल वेज बिरयानी प्लेट में निकालती है और सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाने लगती है। तभी उसे छत पर जाते हुए खुशी देख लेती है। खुशी अपनी माँ के पास जाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ, मुझे लगता है शीतल भाभी सपना का सपोर्ट कर रही है। आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही छत पर चलकर देखो। अब शिवानी खुशी के साथ छत पर आती है तो देखती है कि शीतल अपने हाथों से सपना को वेज बिरयानी खिला रही थी। ये देखकर शिवानी गुस्सा होते हुए कहती है, अच्छा तो ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे। बहू, तुम क्यों चुप चुप कर सपना की मदद कर रही थी? क्या तुम नहीं चाहती कि वो दुबली हो और उसकी अच्छे घर में शादी हो? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी शीतल। आज के बाद तुम सपना को इस तरह से छुप छुप कर कुछ भी नहीं खिलाओगी, बात खत्म। ऐसा कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सपना को एक बार और लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के की माँ सपना को देखकर कहती है, ये लड़की है कि हाथी का बच्चा? इतनी मोटी लड़की से मेरा बेटा तो क्या ही कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। ये सुनकर शीतल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप क्या अपने बेटे को कोई हीरो समझती है जो उसे हीरोइन मिलेगी? उसकी नाक कितनी चपटी है देखी है कभी आपने? लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर आपको मेरी ननद से अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है तो मत करवाइए, लेकिन किसी को बेइज्जत करने का आपका कोई हक नहीं बनता है। बेटा, हम यहाँ लड़की देखने आए थे, बातें सुनने नहीं। ठीक है बहन जी, हम चलते हैं। आप अपनी इस मोटी लड़की की शादी किसी मोटे लड़के से ही करवा देना। हाँ हाँ, मैं अपनी लाखों में एक ननद आपके बेटे को दूंगी भी नहीं। आप जा सकते हैं। पुष्पा अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। तब शिवानी शीतल पर गुस्सा होते हुए कहती है, शीतल, क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़के वालों से बहस करने की? और क्या ही गलत बोल रहे थे वो? सपना है इतनी मोटी कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। माँ जी, अगर सपना मोटी है तो उसमें उसकी क्या गलती है? मोटे होने से वो क्या इंसान नहीं है? उसे भी बुरा लगता है। मैं जानती हूँ शीतल कि सपना को हमारा ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं उससे ऐसा व्यवहार करना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ कि सपना एक अच्छे घर में शादी कर ले। माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? भगवान ने चाहा तो हमारी सपना को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। और सपना, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशोर सभी से कहता है, अरे शिवानी, आज रात को मेहरा साहब के यहाँ पार्टी में जाना है, सभी लोग तैयार हो जाना। अरे पिताजी, पार्टी में मैं भी चलूंगी। सपना दीदी, तुम कैसे जाओगी? तुम तो इतनी मोटी हो गई हो कि तुम्हारे सारे अच्छे कपड़े टाइट हो गए हैं। हाँ खुशी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाना। अरे नहीं नहीं सपना, हम बाजार जाएंगे और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे, लेकिन तुम पार्टी में जरूर जाओगी। सपना और शीतल शाम को बाजार जाते हैं। वो एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार सपना को अलग अलग तरह के कपड़े दिखाने लगता है। तभी उन्हें वहाँ पड़ोसन अनीता मिलती है और वो ताने मारते हुए कहती है, क्या बात है सपना, तुम्हें तुम्हारी साइज के कपड़े नहीं मिल रहे क्या? अरे मिलेंगे भी कैसे? तुम इतनी मोटी जो हो, तुम्हारे लिए तो कंपनी के मालिक को पूरी थान का कपड़ा बनाना पड़ेगा। अनीता की बात सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, वैसे अनीता चाची, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, दूसरों की बेटियों में कमियां निकालना बहुत आसान है। वैसे आपकी बेटी कितनी काली है? हमने तो आज तक नहीं कहा कि उसके लिए किसी कंपनी को क्रीम की डिब्बी नहीं, पूरा क्रीम का ड्रम बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं गोरी होगी। शीतल की बात सुनकर अनीता का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी सपना कहती है, अरे वाह भाभी, क्या जवाब दिया! अनीता आंटी का तो मुंह ही बंद कर दिया आपने। अब शीतल सपना को एक सुंदर सी ड्रेस दिलाती है और वो लोग घर पर आ जाते हैं।
शाम को वो लोग तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में काफी भीड़ थी। तभी एक आइसक्रीम स्टॉल को देखकर शीतल कहती है, सपना वो देखो आइसक्रीम का स्टॉल, काफी भीड़ है वरना हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। भाभी भीड़ से क्या होता है, मुझ जैसी मोटी को देखकर तो सब लोग दूर हट जाते हैं। रुकिए मैं भी आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सपना शीतल के लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। तब शिवानी शीतल से कहती है, शीतल मुझे सपना और तुम्हारा आपस में प्रेम देखकर सचमुच बहुत खुशी होती है। हाँ शीतल, माँ सच कहती है। वैसे भाभी सारा प्यार सपना पर मत लौटाना, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी बचा कर रखना। हाँ हाँ खुशी, मैं तुम्हें भी तो बहुत प्यार करती हूँ। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तब तक सपना आइसक्रीम लेकर आ जाती है और अपनी भाभी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने लगती है। पीछे खड़ा तरुण सपना को देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ उस मोटी लड़की को देख रही हो, वो कितने प्यार से अपनी भाभी को आइसक्रीम खिला रही है। हाँ बेटा, मैं भी कब से उसी को देख रही हूँ। मुझे लगता है कि वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आजकल अपनी भाभी से इतना प्यार कौन करता है। जरूर वो लड़की बहुत ही अच्छी होगी जो अपनी भाभी से इतना प्यार करती है, और ऐसी ही अच्छी लड़की तो हमें चाहिए माँ तुम्हारी बहू बनाने के लिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा, तू इतनी मोटी लड़की से शादी करेगा? तुम्हें तो पता है कि मैं एक डॉक्टर डाइटिशियन हूँ। उस लड़की को पतला करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पतली लड़की तो मुझे फिर भी मिल सकती है, लेकिन इतनी अच्छी लड़की शायद ही मिले। ठीक है बेटा, अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब नंदिता पार्टी खत्म होने के बाद मेहरा साहब की पत्नी को फोन करके उनका नंबर ले लेती है और अगले दिन अपने बेटे के साथ शिवानी के घर आती है और शिवानी से कहती है, बहन जी मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बहन जी कि आपको अपने बेटे के लिए मेरी बेटी पसंद आई, लेकिन आप तो जानती है कि मेरी बेटी मोटी है। अगर आपको उसके मोटे होने से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर ठीक है। बहन जी मोटे होने से क्या होता है, आपकी बेटी जैसी है हमें वैसी ही पसंद है। वैसे मेरा बेटा खुद ही एक डॉक्टर डाइटिशियन है, वो खुद ही उसे दुबला कर देगा। ये सुनकर शिवानी और उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शीतल उन लोगों से कहती है, आंटी मेरी ननद लाखों में एक है, वो 9 गुणों की खान है। आप देखना वो आप सबको बहुत खुश रखेगी। हाँ भाभी हम जानते हैं, वैसे आप दोनों भी एक साथ बहुत खुश रहती हैं, हमने देखा है आपको। इस तरह तरुण और शीतल के रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। अब दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगती हैं। शीतल सपना से कहती है, सपना मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। आज ही हम मार्केट जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल सब कुछ खरीदेंगे। ठीक है भाभी, मैं तो तैयार होकर आती हूँ। भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी सपना की शादी के लिए एक सुंदर सा गाउन खरीदना है। हाँ हाँ खुशी, क्यों नहीं, तुम भी साथ चलो। माँ जी, पिताजी, सुनील, हम सब साथ चलते हैं। हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और घूमना फिरना भी हो जाएगा। कुछ दिन में सपना की भी शादी हो जाएगी और फिर उसे कहाँ हमारे साथ वक्त बिताने को मिलेगा। शीतल की बात को सुनकर सभी लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। शीतल सपना को अलग अलग तरह की ड्रेस दिलाती है। उसके बाद ज्वेलरी, फिर मेकअप, फिर सैंडल और पर्स, और उसके बाद उसके ससुराल वालों के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी दिलाती है। समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। शीतल सपना से कहती है, सपना आज तुम्हारी शादी का दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। लेकिन इस सबसे बड़े दिन पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। हाँ भाभी बताओ ना, क्या खुशखबरी देना चाहती हो? सपना तुम बुआ बनने वाली हो। सपना उछलने लगती है। तभी शिवानी और खुशी भी वहां आ जाती हैं। अब शीतल उन दोनों को भी ये बात बताती है। थोड़ी देर बाद सुनील भी कमरे में आ जाता है। सभी लोग उसे मुबारकबाद देते हैं। तब सुनील कहता है, सपना तू विदा होकर ऐसे समय पर जा रही है जब तेरी भाभी को तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया आप ऐसी बातें करोगे तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। वैसे मेरे बाद खुशी है ना भाभी का ख्याल रखने के लिए। हाँ सपना दीदी, मैं तेरे बाद भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और भाभी से तेरे हिस्से का भी प्यार समेट लूंगी। खुशी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। फिर शीतल सपना से कहती है, सपना मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी पार्लर वाली बुक कर दी है, अब देर मत करो और जल्दी चलो। अब शीतल सपना को लेकर शहर के एक बहुत अच्छे पार्लर जाती है और वहां से उसका मेकअप करवाती है। और जब सपना मेकअप करवा के आती है तो शीतल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह सपना, तुम तो बिल्कुल परी की तरह लग रही हो। क्या सचमुच भाभी आप सच कह रही हो? हाँ सपना बिल्कुल सच कह रही हो। अब चलो बारात आती ही होगी। शीतल सपना को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में बारात आ जाती है। शीतल सपना को लेकर स्टेज की तरफ जा रही थी। तभी कुछ पड़ोसन सपना का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देख रही हो नीता बहन, लड़का कितना स्मार्ट है, दुबला पतला भी है और शीतल इतनी मोटी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हाँ बहन सही कहा तुमने, पता नहीं क्या देखकर लड़के ने इस मोटी को पसंद कर लिया।
पड़ोसियों की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब शीतल उसे तसल्ली देते हुए कहती है, सपना, तुम लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। उनका तो काम ही है 4 तरह की बातें करना। तुम तो तरुण को देखो, वो तुम्हें देखकर कितना खुश हो रहा है। उसकी नजर में तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। अपनी भाभी की बात सुनकर सपना तरुण को देखती है। तरुण उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सपना ये देखकर बहुत खुश होती है। अब सपना की एंट्री होती है और धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई के समय सपना अपनी भाभी के गले लगकर रोते हुए कहती है, भाभी, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी। ऐसे समय में तो सचमुच मुझे आपके साथ होना चाहिए। किसने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी, और हाँ, तुम मुझसे मिलने भी आया करना। अब शीतल अपनी माँ, बहन, भाई और पिता से मिलकर अपने ससुराल चली जाती है। सपना के जाने के बाद शीतल का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एक दिन शीतल उदास होकर छत पर बैठी थी, तब शिवानी वहां आती है और उसे उदास बैठा देखकर उससे कहती है, शीतल बेटा, तू इस तरह उदास क्यों बैठी है? मैं जानती हूँ कि तुझे सपना की बहुत याद आ रही है। अगर तू कहे तो हम सपना को उसके ससुराल जाकर कुछ दिनों के लिए ले आए। नहीं माँ जी, सपना की अभी अभी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो अपने पति और अपनी सास के साथ टाइम बिताए, इसलिए हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, लेकिन तेरा इस तरह उदास रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई है, चल हम दोनों बाजार जाकर सब्जी ले आते हैं। शीतल अपनी सास के साथ बाजार सब्जियां लाने के लिए जाती है। तभी वहां मालती उसे मिल जाती है और मालती कहती है, कैसी हो शिवानी बहन? तुम्हारी बेटी शादी के बाद दिखाई नहीं दी। हाँ मालती बहन, वो अपने घर में खुश है तो दिखाई क्यों देगी भला? बहन, अच्छा ही है कि तुम्हारी बेटी अपने घर में खुश है, वरना इतनी मोटी लड़की को खुश रखने के लिए भी पति का बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। वैसे मालती चाची, आपको ताने मारने के सिवा कोई और काम नहीं आता है क्या? माँ जी, हम घर चलते हैं, वैसे भी शाम हो रही है और इन जैसे लोगों से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है। और इस तरह शीतल अपनी सास को लेकर घर ले आती है। ऐसी कुछ समय और बीतता है और शीतल का नवा महीना चलने लगता है। एक दिन शिवानी शीतल से कहती है, शीतल, अब तेरा नवा महीना चल रहा है। मैं सोच रही थी कि इस महीने मैं तेरी गोद भराई कर दूं। तू अपने मायके वालों को और अपने रिश्तेदारों को फोन करके निमंत्रण दे दे। ठीक है माँ जी, और मैं सपना को भी निमंत्रण दे देती हूँ। अब शीतल अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करने के बाद सपना को भी फोन करती है और गोद भराई का निमंत्रण देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और गोद भराई का दिन भी आ जाता है। फंक्शन शुरू होता है। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सभी लोग फंक्शन में मौजूद होते हैं। तभी अचानक सपना अपने पति के साथ फंक्शन में आती है। शीतल स्टेज पर बैठी होती है। जैसे ही सपना अंदर आती है तो सभी लोगों की नजरें सपना पर जम जाती हैं, क्योंकि सपना दुबली पतली और खूबसूरत लग रही थी। सपना को देखकर मालती अनीता से कहती है, अनीता बहन, क्या ये सपना है? मैं सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं बहन, तुम बिल्कुल सपना नहीं देख रही हो, ये सपना ही है। पता नहीं इतनी दुबली पतली और खूबसूरत कैसे हो गई। अब सपना अपनी भाभी के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। शीतल सपना को देखकर कहती है, सपना, तुम तो बिल्कुल बदल गई, एकदम दुबली पतली और इतनी खूबसूरत लग रही हो। पूरी पार्टी में सबकी नजर सिर्फ तुम पर ही है। ऐसा क्या किया तरुण जी आपने जो हमारी सपना को इतना खूबसूरत बना दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सब कुछ सपना की मेहनत और लगन का नतीजा है। भाभी, मैंने मेहनत तो की, लेकिन मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। उनके बिना तो मेरे लिए ये करना नामुमकिन था। जब मैं यहाँ से अपने ससुराल गई तो वहाँ पर भी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मेरे लिए एक डाइट चार्ट बनाया। फिर मेरे पति और मेरी सास ने मुझे टेस्टी टेस्टी डाइट वाले फूड बनाकर खिलाए और मुझे एक्सरसाइज कराई और कुछ मेडिसिन भी खिलाई। और इस तरह आज की सपना आपके सामने है। सपना अपनी भाभी से बात कर ही रही थी कि तभी घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और वो सपना को इस तरह दुबली पतली खूबसूरत देखकर बहुत खुश होते हैं। सपना सभी से बातें करती है। सभी लोग सपना को देखकर और उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। अनीता और मालती दोनों सपना को देखकर पूरी तरह जल जाती हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सपना अपने घर चली जाती है और शीतल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर आ जाती है और वो लोग अपने अपने घर में सुखपूर्वक खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।